बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया है जिसमें हमने व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द 5 बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के 5 फ़वाइद लिखें। तो हमारे पास जो बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट आता है वो है अ जॉब रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी। अब दूसरी जो हमारे पास बेनिफिट है वो है एसेंशियल फॉर प्रमोशन। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होंगे तो आपको प्रमोशन नहीं दी जाती। तो इसी तरह अगर हम बिज़नेस की बात करें, अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने जो मार्केटिंग या सेल्स के एम्प्लॉयज़ रखे होंगे तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस प्रमोट करेगा। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बेनिफिट है वो है बिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब कम्युनिकेशन के ज़रिए आप डिफरेंट किस्म के पर्सनस के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो। तो इस तरह ये जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन के ज़रिए ये आपका बिल्ड हो सकता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड ना करना चाहें। तो इस तरह आप किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन या आइडिया शेयर करना चाहे तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होंगे तो जो आपके साथ आइडिया या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे तो मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब लास्ट पे हमारे पास है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देखें, जो प्रोडक्शन है आपकी वो भी आपके कम्युनिकेशन की बेस पे इंक्रीज़ हो सकती है। जब भी आप कहीं पे किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म का नॉलेज मिलेगा, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में या नए जो प्रोडक्शन के प्रोसेस है उनके बारे में आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है और आप डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ अपने आइडियाज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड शेयर नहीं करते तो जो डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट मेथड्स या जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए तो वो आपके साथ शेयर नहीं होंगे, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 5 बेनिफिट है कम्युनिकेशन के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन सेंडर। सेंडर इज़ द पर्सन who design or writes the message and send it to other persons। अब ये सेंडर हमारे पास ये एक पर्सन होता है कि जो मैसेज को डिज़ाइन करता है या लिखता है और दूसरे पर्सन्स को या दूसरे लोगों को मैसेज भेज देता है, तो उसे हम सेंडर कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन इनकोडिंग। Encoding is the process of putting ideas into appropriate words, symbols for sending message। देखिए, आप जब भी मैसेज लिखते हैं तो जो आपके माइंड में आइडियाज़ होते हैं या जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको आप जब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं या सिंबल्स में आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को इनकोडिंग कहा जाता है।
अब लास्ट पे हमारे पास है व्हाट इज़ मैसेज। अ मैसेज इज़ द आइडिया द सेंडर वांट टू कम्युनिकेट और शेयर विद अदर्स। अब जब भी आप किसी के साथ अपने आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या किसी दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन्हें हम मैसेज कहते हैं।